हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स के डेली फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो आज कुछ फैक्ट आपको और मैं लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ, वे कौन थे, है ना। तो प्रेम सागर जो है एक महान फिल्म निर्माता रामानंद सागर के बेटे और निर्माता शिव सागर के पिता थे आपके प्रेम सागर, जिनका अभी हाल ही में 84 साल की एज में निधन हो गया। आपने एक प्रसिद्ध सागर इंटरप्राइजेस का एक प्रसिद्ध टीवी शो देखा होगा, इसको रामायण कहते हैं। तो रामायण को बनाया था किन्होंने? रामानंद सागर ने। उनके बेटे थे कौन? आपके प्रेम सागर, है ना। ये काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अभी कनाडा में किया गया है, मिसिसागा शहर में। भगवान श्री राम की ये वाली जो मूर्ति है वो लगाई गई है। भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति आपकी लगी है। नॉर्थ अमेरिका में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। 7 अगस्त को इसका अनावरण आपका किया गया, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ, ठीक है, एक फ्लाईओवर जो है वो 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर आपका रखा गया है। तो ये असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने गुवाहाटी के फ्लाईओवर का नाम बदलकर आपका पृथु शासक के तौर पर आपका रखा है। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से अगर अपन पृथु को जानते हैं तो ये पृथ्वी के जो हैं सबसे पहले राजा माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ जो पृथ्वी का नाम है वो पृथ्वी है ना। अगर अपन इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं कि ये राजा 13वीं शताब्दी में थे। उन्होंने, है ना, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांताओं का सामना किया और आज के समय में उनके नाम पर एक फ्लाईओवर का नाम भी आपका रखा गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इनको अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो इनसे संबंधित और भी बहुत सारी कुछ घटनाएं हैं जो आपको पता लगभग होना चाहिए, है ना। तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करिएगा। और इसके ऊपर अलग से मैंने चैनल पे कुछ लिखा हुआ है, पोस्ट में आप जाइए, पोस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया हुआ है? तो इंडिया एंड जापान ने, भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए आपका समझौता किया है। चंद्रयान 5 जो है वो जापान के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की स्थायी छायांकित क्षेत्र में पानी अस्थिर पदार्थों का पता लगाना होगा, ये आपको याद रखना है। तो चंद्रयान जो 5 मिशन होगा वो हम लोग जापान की सहायता से लॉन्च करेंगे, जापान के यान से। हाल ही में ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान देने के लिए कहाँ 17वां बायोपेंच इंडिया आपका शुरू हुआ है ना। तो बायोपेंच इंडिया का 17वां संस्करण जो है वो 30 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आपका आयोजित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। पदकों की संख्या के आधार पर चेंगडू प्रतियोगिता वर्ल्ड गेम्स में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, है ना। भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के चेंगडू में आयोजित वर्ल्ड गेम्स 2025 में समापन में 3 पदकों के साथ आपका ये किया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यही भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है ना। 150 करोड़ की आबादी में 3 या 4 मेडल हम लोग ला पाते हैं। उसका रीज़न होता है कि हमारे यहाँ पर खेलों को सही तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। आप ओलंपिक देख लीजिए, कोई भी खेल देख लीजिए, हर खेल में आपको, जैसे हमारा पड़ोसी देश चाइना है, चाइना की आबादी लगभग हमारे बराबर है, लेकिन वो पदक तालिका में भी शीर्ष पर रहते हैं और हम लोग 1 मेडल 2 मेडल 3 मेडल जीत के ही संतुष्ट करते हैं। रीज़न ये है कि हमारे देश में खेलों के लिए सही तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाता, खिलाड़ियों को सही सुविधाएँ नहीं मिलती हैं और वो आगे इसलिए आपके बढ़ नहीं पाते। इसलिए 150 करोड़ की आबादी में हम लोग कभी भी आज तक मेडल, हमारे 15 मेडल तक नहीं पहुँचे हैं किसी ओलंपिक में, है ना। ये आपको याद रखना है। तो यही हम लोगों को लग रहा है कि देखने में कि आपका भारत ने एक शानदार प्रदर्शन किया। 3 पदकों के साथ भारत ने समाप्ति की, मतलब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 3 पदक के साथ 150 करोड़ का मुल्क और 3 पदक हमारे लिए मिलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। चीन में रोबोट का ओलंपिक शुरू हुआ, चीन से संबंधित कुछ जानकारी। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 20 महिला खिताब
चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 संघाई में आयोजित हुई, है ना। ब्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 में चीन का यांत पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा देना शुरू किया है अभी हाल ही में। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये चाइना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, है ना। हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है, यानी आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, गूगल के साथ समझौता किया है। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई की दिशा में देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का जो उद्देश्य है प्रशंसकों की भागीदारी को बढ़ाना, डिजिटल पहुंच में सुधार करना और महिला क्रिकेट की वैश्विक वृद्धि को गति देना है। विशेषकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और महिला T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के मद्देनज़र आपका यह कार्य किया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, हाल ही में किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर के रूप में माना गया है। तो राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट आपकी महिला सूचकांक के अनुसार कोहिमा जो है वो सबसे सुरक्षित शहर है। कोहिमा, फिर विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए देश में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में आपके उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्तर पर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ये शहर आपके सबसे असुरक्षित शहर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो नोएडा में उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। तो आपका एम फाइबर लिमिटेड के द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा एरो इंजीनियरिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान आपका शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवरिंग आपकी छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है और भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन यानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का या हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का है ना। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश की कुछ आपके फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने पिछले समय में डिस्कस किए हैं। हाल ही में INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आपका शामिल हो रहा है। तो INS कदमत जो है पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा। यह भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत है जो 30 अगस्त को पोर्ट मोरपी पहुंचा है ना। यह यहाँ राष्ट्रीय परेड और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेगा, ये आपको याद रखना है। INS कदमत है ना, पापुआ न्यू गिनी आपका गया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। इसका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो आपका है ये हम लोगों ने दिल्ली में अभी हाल ही में आपका ये आयोजित किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ई बस यानी इलेक्ट्रिक बस अपनाने में दिल्ली जो है वो शीर्ष पर रहा है। राजधानी दिल्ली इलेक्ट्रिक बस अपनाने में सबसे आगे रहा है। सबसे मजबूत EV पोजीशन है ना, मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और आक्रामक रणनीति के तहत आपका इसको पूरी तरीके से हमने लॉन्च किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों के लिए U स्पेशल बसें भी आपकी शुरू की हैं। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक आपका पारित किया है। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश आपका
घोषित किया हुआ है। तो सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश आपका घोषित किया गया है और 6वें स्थान पर है ये दुनिया में, आपको याद रखना है। यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक में आपका जो है वो सिंगापुर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर अभी चर्चा में रहा है ना। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, भारत इसमें 77वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आपका 32वां संस्करण सिम्बेक्स के नाम से आपका हुआ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर सांग्री लॉ संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, भारत इसमें 72वें स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है, तो 100% एफडीआई को इसमें मंजूरी दी है, जो पहले 74% थी। ये आप तो ये कुछ फैक्टर है करंट अफेयर्स के जो आज के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। और पूरे मंथ का करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध रहता है, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी आप लोग देखिए और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।